गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एफ&ओ मार्केट्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। संडे है आज, तो हम आज के लिए जो है ये सेशन सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जो है अब तक की मार्केट के डेटा को रीड करेंगे एंड गोइंग फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस का जो है यहाँ पर एस्टिमेट लगाने का कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द डेटा। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आज के दिन में हम जो है वीकली आउटलुक का भी डिस्कशन करेंगे, किस तरह से मार्केट गोइंग फॉरवर्ड मूव कर सकता है फॉर द होल वीक। एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक बार जो है आप डिस्क्लेमर रीड कर लीजिएगा। एंड रेकमेंडेड वॉच स्पीड जो है वो आप 1.25 करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा एक्सपीरियंस आपका। तो मेरा कहना यही है कि वीडियो को पहले तो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंसाइट मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि देखो अभी तक का मार्केट में जो सिचुएशन चल रहा है वो यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो वो यहाँ पर आपको कैश फ्लो का डाटा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि मार्केट में रिसेंटली एफ का काफ़ी अच्छा जो है कैश फ्लो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। राइट, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 3,000 के आसपास कुछ 3,632 करोड़ के आसपास ये जो है ये वैल्यू करोड़ में है ना। तो इतना करोड़ का जो है यहाँ पर बाइंग हुआ है एंड डीआईएस ने काफ़ी थोड़ा बहुत सेल करना स्टार्ट कर दिया है। हम ऑल टाइम हाइज लेवल के अराउंड है एंड 21,000 मार्केट जो है वो निकाल नहीं पा रहा, तो थोड़ा बहुत जो है मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। तो ये लेवल जो है ये फ्रेश लॉन्ग के नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत जो इनिशियली लॉन्ग स्टार्ट किए गए थे उनका प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि एफ ने कितना अच्छा जो है यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में बाइंग किया है। राइट, 28 29 के बाद से ज़्यादा एग्रेशन स्टार्ट हुआ है एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर बाइंग करके मार्केट को ऊपर पुश किया है। अब यहाँ पर आने के बाद में कुछ दिन के लिए मार्केट थोड़ा साइड भी जा सकता है। लेट्स हैव अ लुक क्या है डेटा के अंदर। तो एफ ने कैश सेगमेंट में काफ़ी अच्छा जो है बाइंग किया है एंड डी ने लास्ट सेशन में थोड़ा सा सेल किया है, बट ओवरऑल एस्टिमेट लगाया जाए तो आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हो, इससे आपको पता लगेगा कि ओवरऑल क्या है ना। यहाँ पर अभी भी मार्केट के अंदर में प्रोवाइडेड लास्ट 1 मंथ में बाइंग जो है अभी भी ज़्यादा है, सरप्लस है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या 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 चल रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखोगे तो यहाँ पर 3 चार्ट हैं, हम 3 ही सेगमेंट पर फोकस करेंगे इंडेक्स फ्यूचर के मामले में। वो है पहला रिटेल सॉरी एफ एंड प्रो। मेन तो ये ही दो हैं, इन्हीं दो को हमें फोकस करना है, बट फॉर जनरल पर्पस के लिए मैंने लगा लिया यहाँ पर रिटेल का भी कि वो लोग क्या कर रहे हैं ना, तो इससे एक और आइडिया लग जाएगा हमको। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये इंडेक्स फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एफ ने क्या किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में, लाइक 1 तारीख के बाद से इस करंट महीने में जो है इनके काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स हैं, 22,000 16,000 12,000 5, मतलब काफ़ी बढ़िया लॉन्ग की ओपन इंटरेस्ट इंक्लूड हुई है। एंड शॉर्ट साइड से एक्टिविटी देखोगे तो क्या है, उनको शॉर्ट्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया है शॉर्ट साइड से अपने कवर करना स्टार्ट किए हैं एंड लॉन्ग साइड में पोजीशन क्रिएट किए हैं। वहीं अगर आप प्रॉप डेस्क को देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है अपने लॉन्ग्स को बुक बोलिए या फिर इन्होंने लॉन्ग्स को जो है वो काटना स्टार्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में इन्होंने 30 तारीख के बाद से इस करंट फ्यूचर आई मीन करंट मंथ में जो है इन्होंने लॉन्ग साइड में पोजीशन नहीं क्रिएट किया है। फॉर सम रीजन इन्होंने शॉर्ट साइड में पोजीशन क्रिएट किया है, बट ज़्यादा बढ़िया आई मीन क्वांटिटी में ज़्यादा पोजीशन नहीं है। सिमिलरली थोड़ा सा स्मॉल है ना, हो सकता है ये बिगिनिंग हो। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है ना। यहाँ पर अगर आप रिटेल का देखोगे तो यहाँ रिटेल में काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये हमेशा जो है बड़े लोगों के अगेंस्ट में ही रहते हैं, है ना, नेचर हो गया इनका। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, रिटेल पब्लिक कंप्लीटली अगेंस्ट है ना। यहाँ पर रिटेल पब्लिक शॉर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव है कंपेयर टू लॉन्ग्स, है ना। लास्ट 2 सेशन में जो है लॉन्ग्स आए हैं, बट इनका अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखोगे तो पहले इनिशियली एफ लास्ट मंथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवीली शॉर्ट थे, फिर उन्होंने अपना पोजीशन शॉर्ट्स का काटना स्टार्ट किया और लॉन्ग्स में ऐड करना स्टार्ट कर दिया, है ना। और मार्केट हमें एज अ रिजल्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेम एक्टिविटी थोड़ा सा इधर भी हुआ है कि इनके पास ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग्स में ज़्यादा था, फिर उन्होंने लॉन्ग से काटना स्टार्ट किया है। ये थोड़ा सा ऑपोजिट चल रहे हैं एफ के एंड इन्होंने शॉर्ट्स में इंक्रीज किया है। लेट्स सी क्या होता है गोइंग फॉरवर्ड, क्या ये शॉर्ट्स में नंबर इंक्रीज करता जाएगा या फिर नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये लास्ट कब का है, 29th का अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उस मोमेंट तक लॉन्ग्स में जो एफ की थे वो कितना था, 79।
ऑन शॉर्ट्स में उस मोमेंट पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था 1,94,000 के आसपास, और वो आई थिंक एक्सपायरी वाला दिन था, तो ये सब सेटलमेंट में चला गया है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के बाद में क्या हुआ है कि 1 तारीख के बाद से इन्होंने अचानक से अपने जो है लॉन्ग साइड में एक्सपोजर इंक्रीज किया है, और मार्केट में काफ़ी अच्छा जो है पोजीशन उन्होंने इनका अभी भी जो है लॉन्ग साइड में इंडेक्स फ्यूचर्स में क्रिएट है, राइट। रिटेल सेगमेंट को देखेंगे तो इट इज़ कंप्लीटली ऑब्वियस दैट कि ये लोग थोड़ा सा अगेंस्ट में ही रहेंगे, है ना। ये शॉर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव हैं, और बिग प्लेयर्स कहाँ पर हैं, वो लॉन्ग्स में ज़्यादा एक्टिव हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स ऑप्शन को एक बार देखते हैं। तो इंडेक्स ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर ये चार्ट मैंने लगाया है। एक्चुअली इस डेटा को पूरे को देखने से मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर चार्ट में सिंपली आपको समझा देता हूँ क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है कि FIIs का जो है यहाँ पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में कितने उन्होंने शॉर्ट किए हैं, सेल किए हैं, वो इस ग्राफ में, और कितने उन्होंने लॉन्ग्स किए हैं वो इस ग्राफ में, ठीक है ना। सी वर्सेस पी, उनका पुट साइड में कितना लॉन्ग है, कितना लॉन्ग है कॉल साइड में, वो सब इधर है। एंड कितना शॉर्ट किया है इन्होंने, कितने ऑप्शन सेल किए हैं, वो हमारे इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर नेमिंग भी दे रखा है मैंने सब कुछ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका पुट शॉर्टिंग नंबर ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू कॉल शॉर्ट। अच्छा ठीक है, अगर हम इस चीज़ को हम ऑप्शन चेन से एक बार मैच करें तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन चेन, एक सेकंड में ओपन करता हूँ, वेयर इज इट। सो अगर आप यहाँ देखोगे ऑप्शन चेन में तो आपको मालूम पड़ेगा कि पुट ऑप्शन में, यानी यहाँ पर हमने अभी क्या देखा कि FIIs पुट ऑप्शन में जो है शॉर्ट ज़्यादा बैठे हुए कंपेयर टू कॉल ऑप्शन के, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ एट द सेम टाइम देखेंगे कि पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट करंट सीरीज के लिए जो है ओपन इंटरेस्ट वो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो वो है 20,900 पर। 21,000 पर भी है, माइल्ड है, बट 20,900 पर ज़्यादा है, एंड 20,800 पर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ इससे क्या आइडिया आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो ये इस ओपन इंटरेस्ट में से जो एक हिस्सा होगा, काफ़ी बड़ा सा हिस्सा होगा, वो कहाँ एक्टिव होगा, वो इन एरियाज में एक्टिव हो सकता है, 20,900 20,800 के आसपास, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी है ना, जानकारी के लिए। अब इसमें जानेंगे कि इस एरिया में ये लोग FIIs का कॉल शॉर्ट, कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग में क्या रेशियो चल रहा है। तो अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कि इनके पुट्स में थोड़े से नंबर इंक्रीज हुए हैं लास्ट कुछ सेशन से, है ना। लास्ट यानी कि फ्राइडे वाला सेशन था, ये एक्सपायरी वाले दिन का है, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, पुट साइड में नंबर ज़्यादा लिया है कंपेयर टू कॉल साइड, है ना। तो ये एक सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पुट साइड में ज़्यादा किया है कंपेयर टू कॉल साइड। अब अगर ये चीज़ है तो ये जो आपको यहाँ पर फिर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, इसी वजह से ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है भाई उन्होंने ये चीज़ मान ली हो कि लाइक हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करे और उस वे में अगर हो सकता है करेक्शन दिखा दे, तो पुट लॉन्ग करके चले आते हैं, सॉरी पुट लॉन्ग कर लेते हैं थोड़े से, एंड उन्होंने पुट शॉर्ट भी ज़्यादा कर रखे हैं, है ना। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि इनका इस वे में इन्होंने अपना जो है पुट जो शॉर्ट करके कमाया है पैसा, उसको सिक्योर करने के लिए इन्होंने पुट बाइंग ही कर लिया है, जिससे कि क्या है कि इनका हेज हो गया है, राइट। हो सकता है ये डेटा यहाँ पर स्प्रेड में जो है लेकर के गए हों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नंबर देखोगे तो नंबर शायद उतना कुछ खास बड़ा नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, 1,98,000 कॉल लॉन्ग, 1,53,000 कॉल शॉर्ट है। वहीं पुट का बात करेंगे तो 3 लाख के आसपास है पुट में लॉन्ग, और पुट शॉर्ट कितना है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2 लाख के आसपास इन्होंने पुट शॉर्ट किया है, राइट, इंडेक्स का। अब अगर ये किया है तो पुट लॉन्ग उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर रखे हैं कंपेयर टू शॉर्ट के, है ना। शॉर्ट से ज़्यादा 90,000 ज़्यादा लॉन्ग हो, तो स्प्रेड में भी होगा तो 90,000 स्टिल जो है ये ज़्यादा है लॉन्ग साइड में, जो कि थोड़ा सा इनका स्पेक्यूलेटिव बिहेवियर दिखा रहा है कि ये पुट साइड में थोड़ा सा मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे जा सकती है मार्केट, एंड इनकेस जाती है तब हमें ये पुट लॉन्ग के जो है ये थोड़ा सा मुनाफा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा यहाँ पर। अब अगर प्रोडेक्स का देखोगे तो यहाँ पर उनका पता चलेगा आपको, तो कुछ खास नहीं है, इनका भी पुट लॉन्ग में ज़्यादा है ना। 2,42,000 2,27,000 कुछ 20-25,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा है पुट शॉर्ट में, और इनका ओपन इंटरेस्ट पुट में ही ज़्यादा है ना। यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट पुट में ही ज़्यादा है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि मोस्टली यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ना थोड़ा सा स्प्रेड में है, बट 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इनके वो पुट लॉन्ग में वो स्पेक्यूलेटिव है ना। वो काइंड ऑफ एक मूव के लिए प्ले कर रहे हैं,
ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, करेक्शन आ सकता है एक छोटा-सा भी, तो इनको काफ़ी ठीक जो है यहाँ पर मौका मिल जाएगा पैसा कमाने का, ठीक है? अभी चलते हैं स्टॉक फ्यूचर का देख लेते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा आपको कि ये प्रो का है, ये एफआईआईज़ का है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो इस लाइन से ही मालूम पड़ रहा है कि आपको कि ना इन्होंने अपने शॉर्ट्स में क्वांटिटी इस मंथ के लिए कम रखी है कंपेयर टू लॉन्ग्स। वो लोग लॉन्ग्स में ज़्यादा एक्टिव हैं और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको नंबर भी नज़र आ जाएगा। एफआईआईज़ का नंबर काफ़ी अच्छा है, 31,000, 34,000 एंड ये आपका आई थिंक एक्सपायरी वाले दिन का है। तो करंट मंथ में जो है वो लोग लॉन्ग ज़्यादा है कंपेयर टू शॉर्ट। शॉर्ट से तो उल्टा एग्जिट किया है इन्होंने, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ब्रॉडरली मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, राइट? एंड अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा-सा एक एक डाउनवर्ड डिप दे दे, है ना? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना पुट में जो है स्पेक्युलेटिव पोजीशन बनाया हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट एक डाउन साइड में दे दे मूव। और इन केस अगर नहीं भी देता है ना, तो इनको कुछ खास प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये जो प्रीमियम इन्होंने बाय किया होगा वो स्लाइटली ठीक-ठाक लेवल पर होगा, उससे ज़्यादा तो इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो उस एरिया में जो है काफ़ी सही रह सकता है इनका। 90,000 अगर उन्होंने ज़्यादा पुट बाय कर लिए हैं, तो कुछ खास नहीं है। ये बस एक आइडिया दे रहा है कि आपको गोइंग फॉरवर्ड स्लाइटली मार्केट करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए इन्होंने थोड़ा-सा यहाँ पर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जा करके जो है पुट बाय कर लोगे नेक्स्ट वीक का या जो भी है ना? आपको इस इन्फॉर्मेशन को कैसा है कि अपने लेवल्स के साथ में मिलाना होगा और फिर उसके बाद में जो है आप अपना प्लान करोगे। तो अब हमें पता चला कि इस डेटा में कि मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव है ना? उसके बाद में मार्केट में एक स्पेक्युलेटिव नेचर भी है कि बना हुआ है इस वीक के लिए कि मार्केट में पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मंडे को हो सकता है कि अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, है ना? यहाँ कहीं पर 20,940 का या फिर 900 का ये लेवल ब्रेक हो गया, तो मार्केट 20,800 के आसपास तक आ सकती है, 800 या फिर 780 के आसपास तक इन एरियाज तक आ सकती है। और इन दैट सिनेरियो थोड़ा-सा पुट में जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। वो लोग वहाँ से अपना बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 150 पॉइंट्स के आसपास का मूव दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है, आपको ये वीडियो आई थिंक अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, राइट? तब तक के लिए जो है आप बने रहिए हमारे साथ। एंड अगर आपने फ्राइडे वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने लेवल्स के बारे में बात किया था, है ना? जो कि मैं डेली अपलोड करता ही हूँ, तो काफ़ी अच्छे लेवल्स काम करते हैं अपने। तो ये लेवल की वीडियो जो कैसे बनाए गए थे, कैसा क्या था, वो सब जो है आप जाकर के फ्राइडे वाली वीडियो में देख लीजिएगा। मैं वीडियो का लिंक जो है वो आपको यहाँ आई बटन में इधर साइड में दे दूँगा। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन। बाय बाय एंड हैव फन।